अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हमारी बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग का ब्रांच अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन जो कि 2017 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 7B है। 17 रेगुलर में 7A की सॉल्यूशन की वीडियो लेक्चर को हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज उसी क्वेश्चन में 7B पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसमें बी पार्ट में लिखा है कि ऑन 30th जून द ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स शोज़ अ बैलेंस ऑफ 50,400। यानी कि अल्फाजों पे गौर करना होगा कि ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स, आपको ये सोचना होता है कि बुक्स किसकी हैं। बुक्स हेड ऑफिस की हैं तो हेड ऑफिस आपको ब्रांच रिसीवेबल शो करेगा। हेड ऑफिस ये कहेगा कि हमने अपनी ब्रांच से पैसा लेना कितना है, यानी रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच। ठीक है, अगर हेड ऑफिस की बुक्स है तो यही कहा जा रहा है कि हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का रिसीवेबल आ रहा है 50,400, कि हेड ऑफिस ने ब्रांच से 50,400 रुपये लेने हैं। एंड द हेड ऑफिस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच की बुक्स में, ब्रांच के रिकॉर्ड में हेड ऑफिस का जो अकाउंट होता है, हेड ऑफिस का जो पेएबल अकाउंट होता है, वो शो कर रहा है डिफरेंट बैलेंस। अब वो डिफरेंट बैलेंस क्या है वो अभी हमें नहीं बताया गया, लेकिन वो डिफरेंट बैलेंस शो कर रहा है, वो 50,400 के बराबर नहीं। द फॉलोइंग आइटम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस। अब वो जो भी डिफरेंस आ रहा है उन दोनों बैलेंसेस में, वो उसके ये तमाम आइटम रिस्पॉन्सिबल हैं। हम पहले यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के पॉइंट को रेस करेंगे कि बेसिकली जब भी हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट का बैलेंस बताया जाता है और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस के अकाउंट का बैलेंस बताया जाता है, तो डिफरेंट अगर होता है तो उसको बराबर करने के लिए हम रिकनसाइल करते हैं, रिकन्सिलिएशन बनाते हैं। तो यही हमने किया, हमने हेडिंग डाली रिकन्सिलिएशन बिटवीन द बैलेंसेस ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच। तो हम बुक्स से बात करेंगे, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ये है बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस की बुक्स में रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच यानी ब्रांच का अकाउंट आ रहा है, और बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच की बुक्स में पेबल टू हेड ऑफिस का अकाउंट आ रहा है। हमें यहाँ पे 50,400 हेड ऑफिस की बुक्स का बताया गया था कि हेड ऑफिस शो कर रहा है कि ब्रांच से लेना है 50,400, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 50,400। और हमें अभी अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने ब्रांच की बुक्स में जो हेड ऑफिस का पेबल अकाउंट है वो डिफरेंट बैलेंस शो कर रहा है, बट अभी हमें वो मालूम नहीं है, अभी हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। तो जब दोनों बैलेंसेस इक्वल नहीं होते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं अनएडजस्टेड बैलेंसेस, राइट। अब वो आइटम्स देखते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंसेस के। कहा जा रहा है कि मर्चेंडाइज बिल्ड एट 8,600, 8,600 की मर्चेंडाइज भेजी गई थी, बिल्ड बना के भेजा गया था, वॉज सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच ऑन 29 जून, जून के महीने के एंड में भेजा गया था। ठीक है, बिल बनाकर माल भेजा गया था ब्रांच को। द मर्चेंडाइज वॉज नॉट रिसीव्ड टिल 30th जून, यानी ब्रांच को वो माल अभी तक मिला ही नहीं है। अब आप ज़रा सोचें, जब हेड ऑफिस ने 8,600 का माल जो है ब्रांच को भेज दिया है, तो अपने पास हेड ऑफिस ने अपनी बुक्स में, हेड ऑफिस की बुक्स में उन्होंने ये पैसे ऐड करा लिए होंगे कि अब ये भी ब्रांच से हम पैसे लेंगे। यानी यहाँ पर 8,600 वो माल के पैसे जमा हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो माल ब्रांच को मिला नहीं है तो ब्रांच ने अपने पेबल में नहीं लिखा होगा कि उस माल का पैसा देना है, क्योंकि माल मिला नहीं है। तो इसी वजह से दोनों बैलेंसेस का डिफरेंस आ गया होगा। इसलिए अब हमें क्या करना होगा, हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर इसकी एंट्री हो गई है लेकिन ब्रांच की बुक्स में इसकी एंट्री नहीं हुई है, तो हम एंट्री कर रहे हैं 8,600 यहाँ पर ऐड करा रहे हैं, और इसकी तफसील यहाँ लिख देते हैं, ऐड गुड्स नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच। ये वो गुड्स का अमाउंट है जो अभी तक ब्रांच को नहीं मिला है। हो सकता है मिल जाए, अभी आज मिल जाए, कल मिल जाए, तो अल्टीमेटली यही होना है कि गुड्स को मिल जाना है ब्रांच को, और ब्रांच ने अपना पेबल बढ़ा लेना है। उसके बाद द ब्रांच कलेक्टेड आ हेड ऑफिस अकाउंट रिसीवेबल, ब्रांच ने कलेक्ट कर लिया है हेड ऑफिस के अकाउंट रिसीवेबल का, यानी कस्टमर का पैसा 20,000 रुपीज़, बट फेल टू इन्फॉर्म टू द हेड ऑफिस, लेकिन हेड ऑफिस को उन्होंने अभी तक बताया नहीं है, बताना भूल गए समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्रांच ने किसी हेड ऑफिस के कस्टमर का पैसा ले लिया है तो ब्रांच के लिए तो वो पैसा लाइबिलिटी हुआ, क्योंकि ब्रांच का पैसा तो वो है ही नहीं, तो ब्रांच की बुक्स में उन पैसों की एंट्री हो चुकी है, ऐड हो चुके हैं वो पैसे,
लेकिन क्योंकि ब्रांच हेड ऑफिस को बताना भूल गई है तो हेड ऑफिस ने उन पैसों की एंट्री नहीं की है, हेड ऑफिस ने अपने पास उनको ऐड नहीं कराया है, रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच में नहीं लिखा है, तो इसलिए अब ये पैसे हेड ऑफिस के बुक्स में रिकॉर्ड में लिखने पड़ेंगे हमें 20,000 रुपीज़, ये हमने लिख दिए। और डिटेल में लिख दिया ऐड ब्रांच रिसीव हेड ऑफिस अकाउंट रिसीवेबल। ये जो डिटेल्स होती हैं, पार्टिकुलर्स होते हैं, ये आप अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि इन पे जो है वो एक ही जुमला लिखा जा सकता है, इन पे कई जुमले लिख सकते हैं हम, यानी कि बस मतलब यही निकल रहा हो जो इस ट्रांजैक्शन में हुआ है। उसके बाद द हेड ऑफिस रिकॉर्डेड द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच फॉर द पीरियड 6750। हेड ऑफिस ने ब्रांच का प्रॉफिट 6750 रिकॉर्ड किया है। ठीक है जी, इतना प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। दिस वॉज एन एरर, ये एक बेसिकली गलती से अमाउंट लिख दिया है। एज द ब्रांच रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 7650। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड किया 6750, ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं गलती है थी, ब्रांच ने रिपोर्ट किया था 7650, तो हेड ऑफिस ने असल में कम प्रॉफिट लिखा अपने पास। ठीक है, तो कम प्रॉफिट लिखा तो 6750 उन्होंने लिख दिया, हालांकि लिखना चाहिए था 7650। तो इसका मतलब ये हुआ 900 रुपये से हेड ऑफिस ने प्रॉफिट अपने पास कम लिखा। तो ये मैटर सिर्फ बुक्स ऑफ हेड ऑफिस का है, तो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में 900 को हम यहाँ ऐड करा देंगे क्योंकि प्रॉफिट इतने से कम लिखा गया था, तो अब उसको ऐड कर लिया। तो यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच अंडर स्टेटेड कह लें, अगर कोई चीज़ हम कम लिख लें या मिस स्टेट कर लें तो हम उसको अंडर स्टेट कह सकते हैं, अंडर स्टेटेड, या लेस रिकॉर्डेड भी कह सकते हैं, कम रिकॉर्ड किया। उसके बाद द हेड ऑफिस हैज़ नॉट चार्ज्ड 4290 इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी हेड ऑफिस ने एंट्री नहीं बनाई है, हेड ऑफिस ने इसके बारे में एडजस्टमेंट नहीं की है। मर्चेंडाइज रिटर्न बाय ब्रांच, द मर्चेंडाइज वॉज इन ट्रांजिट, एक्चुअली मर्चेंडाइज रास्ते में थी, यानी ब्रांच ने जो है गुड्स जो है हेड ऑफिस को वापस कर दी थी। वापस करते वक्त अपने पास से उन्होंने माइनस करा लिया अमाउंट कि अब हमने ये नहीं देना, लेकिन हेड ऑफिस ने क्या किया, हेड ऑफिस ने उस चीज़ को अभी तक लिखा नहीं है, 4290 को, मर्चेंडाइज की रिटर्न को नहीं लिखा, तो इसका मतलब उन्होंने ब्रांच का रिसीवेबल कम नहीं किया। तो अब हम कम कर देंगे, माइनस करा देंगे 4290, यहाँ लिखा लेस मर्चेंडाइज रिटर्न बाय ब्रांच, इसकी डिटेल ये आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट में देखते हैं कि मांगा क्या गया था। रिक्वायरमेंट नंबर ए में कहा गया था कि बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस अकाउंट इन द ब्रांच लेजर, यानी ब्रांच की बुक्स में जो हेड ऑफिस के अकाउंट का बैलेंस है बिफोर एडजस्टमेंट, यानी जहाँ पर हमने ये क्वेश्चन मार्क लगाया था कि ये बुक्स ऑफ ब्रांच में जो हेड ऑफिस का अकाउंट होगा, हेड ऑफिस के अकाउंट का बैलेंस होगा अनएडजस्टेड, वो हमें पता था ही नहीं, तो वही इन्होंने सबसे पहले मांगा है। अब तो बच्चों इसका तरीक़ेकार क्या है, इसका तरीक़ेकार ये है कि आप नॉर्मल तरीके से जो चीज़ें जिस साइट को आप कंप्लीट कर चुके हैं उस साइट को आप क्या करते हैं, पहले टोटल करेंगे। जैसे कि बुक्स ऑफ हेड ऑफिस तो कंप्लीट है, तो मैं अगर यहाँ पर पहले टोटलिंग करूँ, तो मैं यहाँ की टोटलिंग करूँगा तो टोटल बनेगा 67010, यानी 50 400 में 20,000 जमा कराया, 900 जमा कराया, 4290 को माइनस करा दिया, 4290 को माइनस करा दिया, तो अब हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 67010। ठीक है जी। अब आप जानते हैं कि बैलेंस जब एडजस्टेड हो जाते हैं तो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस का बैलेंस हो या बुक्स ऑफ ब्रांच का बैलेंस हो, दोनों के एडजस्टेड बैलेंसेस सेम होते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 67010। ठीक है, तो दोनों के बैलेंसेस यही होंगे, एडजस्टेड बैलेंसेस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब आपको ये क्वेश्चन मार्क का जवाब निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क का जवाब आप कैसे निकाल सकते हैं
अब आपको वर्किंग बैक करना पड़ेगा, वर्क बैक करना पड़ेगा। वर्क बैक करने के लिए प्लस को माइनस करना पड़ता है और माइनस को प्लस करना पड़ता है, यानी अब आपने यूँ वर्किंग करनी है अप साइड। अप साइड वर्किंग करनी है, यानी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ आपको कि हम निकाल रहे हैं इनके मुताबिक हेड ऑफिस अकाउंट, बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस अकाउंट, बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस अकाउंट इज इक्वल्स, हम क्या करेंगे 67010 में से, अच्छा जी 67010 में ये 8600 जमा हुआ है, तो हम इसको कराएंगे माइनस 8600। अब जो जवाब आएगा वो आपका बैलेंस होगा जो आपको चाहिए। तो इनको माइनस करवा लें। सिक्स 7010 में से माइनस हम करवा रहे हैं 8600, तो ये आ रहा है 58410, 58410। So this is the answer of requirement number 1। हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 का ये आ गया जवाब। दूसरे में कहा गया है कि एडजस्टिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक्स में आप एंट्रीज बना के दिखाएं जो भी एडजस्टिंग एंट्री वहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो ये आ गया सॉल्यूशन, ए का सॉल्यूशन आ गया। अब बी का सॉल्यूशन करते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बुक्स का नाम सुनते ही आप जहन में रख लें कि हेड ऑफिस एंट्री बनाएगा तो बार बार ब्रांच का नाम लेगा। ठीक है जी, तो एंट्री बना देते हैं, डेबिट भी आएगा क्रेडिट भी आएगा। ठीक है जी तो सबसे पहली एंट्री बनाते हैं, बैलेंस जो होता है अनएडजस्टेड हो या एडजस्टेड हो, इनकी कभी एंट्री नहीं बनती। तो ये जो 3 अमाउंट आ रहे हैं प्लस या माइनस और इनकी बनेगी। 20,000 आपने हेड ऑफिस के अंदर ऐड किया है, यानी कि हेड ऑफिस के अकाउंट में जमा किया है, यानी यूँ कह रहे हैं हेड ऑफिस ने जमा किया है। ठीक है, 20,000 क्या था ये, ब्रांच रिसीव हेड ऑफिस अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, ब्रांच ने हेड ऑफिस के पैसे ले लिए थे, तो हेड ऑफिस किससे लेगा, हेड ऑफिस ब्रांच से लेगा। तो हेड ऑफिस एंट्री बनाएगा रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच डेबिट बाय 20,000, डेबिट बाय 20,000। और जिस कस्टमर के पैसे थे उस कस्टमर का अकाउंट तो ख़त्म हो गया, तो इसलिए उस कस्टमर के अकाउंट रिसीवेबल को हेड ऑफिस कर देगा क्रेडिट। ये आ गई नॉर्मल आपकी डबल एंट्री। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड नंबर पे 900 यहाँ जमा हुए हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच अंडर स्टेट हो गया था। अच्छा, हमने ब्रांच का प्रॉफिट जो है कम लिखा था, यानी कि हमने अपने पास एंट्री कम से बनाई थी। तो प्रॉफिट रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट किससे लेना होता है, ब्रांच से लेना होता है। तो रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच, हेड ऑफिस बोल रहा है कि हमने ब्रांच से पैसा लेना है, कितना लेना है, 900 लेना है। ठीक है, और ये किस चीज़ का पैसा है, प्रॉफिट का पैसा है, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब जब डेबिट होता है तो वो लॉस को शो कर रहा होता है, और जब जब वो क्रेडिट साइड पर आता है तो प्रॉफिट को शो कर रहा होता है। थर्ड पॉइंट है 4290, यहाँ माइनस है मर्चेंडाइज रिटर्न बाय ब्रांच। अच्छा, ब्रांच ने माल वापस किया था तो मर्चेंडाइज हेड ऑफिस के पास आ गई, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हेड ऑफिस डेबिट कर लेगा 4290, और ये पैसे अब ब्रांच से नहीं वसूल करने हैं, तो रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच को हेड ऑफिस कर देगा क्रेडिट। कि अब ये ब्रांच से पैसे नहीं लेना, उन्होंने माल वापस कर दिया 4290। तो ये एंट्रीज़ हमारे पास आ गई हैं, 3 एंट्रीज़ बन रही हैं
50,400 की नहीं बनेगी एंट्री, 67,010 की नहीं बनेगी, ब्रांच की बुक्स की एंट्री मांगी नहीं है। तो ये आ गया है हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट का भी आंसर। तो स्टूडेंट ये था हमारा 2017 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 7B का सॉल्यूशन। इसको अच्छी तरीके से देख लें आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो बाकी वीडियोस के लिए इंशाल्लाह आप लोगों को और अपडेट कर दिया जाएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।